जय श्री श्याम टू ऑल स्टूडेंट्स। तो आज का जो लेक्चर है वो अपना जो नया बैच स्टार्ट हुआ है, ठीक है, CSER नेट दिसंबर 2021 के लिए और गेट 2022 के लिए, ठीक है, उसी के रिगार्डिंग तुम्हारे पास में ये लेक्चर बनाया गया है। आज पहला लेक्चर है। ओके, कोई भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले उसका पेपर पैटर्न क्या है, क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं, क्या सेक्शन है, कितने नंबर के आते हैं, कट ऑफ कितनी जाती है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तब जाके तुम्हें एग्जाम की प्रिपरेशन करने में मजा भी आएगा। ओके, तो ये जो अपना बैच स्टार्ट हुआ है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, ये जो अपना कोर्स स्टार्ट हुआ है ये 25 जुलाई, ठीक है, 2021 को स्टार्ट हुआ है। ओके, तो अभी आप एडमिशन ले सकते हैं। किसके लिए? CSIR नेट JRF दिसंबर 2021, गेट 2022, जेस्ट 2022, बार्क 2022, ओके, एंड एक TIFR। ठीक है, ये जो बैच अपना स्टार्ट हुआ है ये इन सभी एग्जाम्स को कवर करते हुए चलेगा, ठीक है, इन सभी एग्जाम्स को, ठीक है। मेन अपना फोकस इन दोनों पे रहेगा, ठीक है, बाकी इन सभी एग्जाम्स को कवर करके चलेगा। अगर आप पूरा कंटेंट अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ये आपके सारे एग्जाम्स क्वालिफाई होंगे। ओके, चलिए पहली बात, अभी मैं आपको जो है इस लेक्चर में CSIR नेट के पेपर पैटर्न के बारे में बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि अपन तैयारी इसके अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चंस अपन इनके भी निकालेंगे, इनका पेपर पैटर्न क्या है, इसका पेपर पैटर्न क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है, जैसे जैसे एग्जाम आपके पास में आते जाएंगे आपको सभी का पेपर पैटर्न में बता दूंगा। ओके, सभी के पेपर पैटर्न के बारे में आपको बिल्कुल डिटेल के अंदर बताऊंगा कि कैसे पेपर पैटर्न है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कितनी कट ऑफ जाती है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, जो बैच स्टार्ट हुआ है वो ये है। ओके, एंड तुम्हारे पास में आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं, ठीक है, इस बैच में जो है एडमिशन आप कैसे ले सकते हैं, इसके लिए आप ऐप डाउनलोड कीजिए, ठीक है, प्ले स्टोर से। कहां से? प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है। ऐप का नाम है एक्सप्लोर फिजिक्स बाय हिमांशु, ठीक है। आप वहां पे रजिस्ट्रेशन कीजिए, जैसे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद में आप स्टोर के अंदर जाइए, ठीक है। स्टोर के अंदर जाएंगे तो तुम्हारे पास में वहां पे व्यू ऑल, जितने भी कोर्सेज हैं, व्यू ऑल कोर्सेज, इसके अंदर जाएंगे, जितने भी कोर्सेज आपके पास में ओपन हो जाएगा, उसमें अगर आपको कंप्लीट कोर्स का पैकेज लेने हैं तो वहां पे एक CSIR नेट दिसंबर 2021 एंड गेट 2022, ठीक है, तो इसका कंप्लीट कोर्स है, ठीक है, CSIR नेट JRF दिसंबर 2021 एंड गेट 2022, इसका कंप्लीट कोर्स है भाई, है ना, कंप्लीट कोर्स है। आप वहां पे जाके जो है इसको परचेज कर सकते हैं। अभी मैंने इसके कंप्लीट कोर्स के लिए मैंने अभी 3 सब्जेक्ट ही अपलोड की है, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, न्यूक्लियर पार्टिकल फिजिक्स एंड एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, ठीक है। धीरे धीरे मैं सभी कंटेंट लगभग 10 दिन के अंदर जो है मैं सभी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सभी सब्जेक्ट्स के कंटेंट में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। बट आपकी जो तैयारी है वो आज से स्टार्ट हो गई है, इनकी 25 जुलाई से स्टार्ट हो गई है। ये आपको लेक्चर देखना है, फिर सब्जेक्ट कौन सी स्टार्ट करनी है पहले वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब कोर्स क्या क्या कंटेन करता है, ठीक है, मैं वो बताता हूं आपको। जो CSIR नेट कंप्लीट कोर्स है, कंप्लीट कोर्स है, वो क्या क्या कंटेंट करता है, ठीक है, तो वो लिख लीजिए, कोर्स फीचर लिख लीजिए। कोर्स फीचर आप लिखेंगे, ठीक है, पहली चीज आपके पास में कंप्लीट वीडियो लेक्चर ऑफ फुल कंटेंट, ठीक है, या ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स आपको उनको मिलेंगे, ठीक है। सेकंड चीज, सेकंड इसके अंदर क्या है, सेकंड है इसके अंदर आपका टॉपिक वाइज, मैंने वहां पे भी लिख रखा है, टॉपिक वाइज टेस्ट एंड फुल लेंथ टेस्ट,
फुल लेंथ टेस्ट विथ वीडियो सॉल्यूशन। आपको जो है टॉपिक वाइज टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। ठीक है, जो फुल लेंथ टेस्ट होगा आपको, जो इसमें फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा वो एक तो आपको CSIR नेट का मिलेगा और एक आपको गेट का मिलेगा। ठीक है, ये आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए इसके अंदर, इसमें आपको देखो सब्जेक्ट वाइज असाइनमेंट शीट्स, सब्जेक्ट वाइज असाइनमेंट शीट ऑफ विथ वीडियो सॉल्यूशन, विथ वीडियो सॉल्यूशंस, सब्जेक्ट वाइज असाइनमेंट शीट विथ वीडियो सॉल्यूशन ऑफ ऑल एग्जाम्स। ठीक है, एग्जाम्स मतलब CSIR नेट का आपको अलग से, क्वांटम का अलग से मिलेगा, EMT का अलग से मिलेगा। ठीक है, इन सभी सब्जेक्ट का अलग से मिलेगा, गेट का अलग से मिलेगा, जेस्ट का अलग से मिलेगा। कहने का मतलब सभी एग्जाम्स की असाइनमेंट शीट मिलेगी और उनके वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिलेंगे। नेक्स्ट, इंटरव्यू प्रिपरेशन लेक्चर्स। ठीक है, इंटरव्यू प्रिपरेशन लेक्चर आपको वो मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए इसके अंदर आपको चैट ऑप्शन भी मिलेगा। ठीक है, वहां पे आप जो है चैट ऑप्शन पे जाकर अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। ओके, आपको ये मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा भी तुम्हारे पास में जो है डाउट्स के लिए अपन लाइव डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लाइव डिस्कशन। ओके, डाउट्स के लिए लाइव डिस्कशन भी अपन जो है स्टार्ट करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है आपको इसके अंदर अवेलेबल होंगी। ओके, मैं पहले बोल दूं, मैं नोट्स प्रोवाइड नहीं करवाता हूं, नोट्स आपको खुद को बनाने होंगे। मैं एक एक चीज बोर्ड के ऊपर लिखूंगा। ये जो लेक्चर्स हैं, एक बात और समझा देता हूं मैं आपको, ये जो सभी लेक्चर्स हैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। मैं रिकॉर्ड करता हूं, एप्लीकेशन वेबसाइट पे अपलोड करता हूं, वो लेक्चर्स आपको मिलेंगे। रिकॉर्डेड क्यों मिलेंगे? क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी MSc कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, पोस्ट डॉक कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के अंदर हैं। अगर मैं लाइव जाऊंगा तो हो सकता है उसी टाइम पे उनकी MSc की क्लासेस चल रही हो, PhD में लैब के अंदर वो वर्क कर रहे हो, रिसर्च वर्क कर रहे हो, या जो तुम्हारे पास में गवर्नमेंट जॉब के अंदर है वो अपना काम कर रहे हो, तो हो सकता है वो क्लासेस छूट जाए। अगर कोई भी टॉपिक छूट जाता है फिजिक्स में तो वो समझ में नहीं आएगा और उससे आगे वाले टॉपिक भी समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि फिजिक्स में सारे टॉपिक्स एक दूसरे से लिंकेड होते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम टॉपिक्स को क्लियर कीजिए और एग्जाम क्वालिफाई कीजिए। ठीक है, तो चलिए एक बार इनको नोट कर लीजिएगा, ये आपको सारी चीजें मिलने वाली हैं। ठीक है भाई, देखो लाइफ में अगर तुम्हें बहुत आगे पहुंचना है, लाइफ में तुम्हें बहुत आगे पहुंचना है, तो दो चीजें हमेशा ध्यान रखना आपके पास में। एक तो चैलेंजेस एंड स्ट्रगल। ठीक है, ये लाइफ में आपको हमेशा मिलेगा। ठीक है, चैलेंजेस एंड स्ट्रगल को कोई एक्सेप्ट कर लेता है और इनको बिल्कुल मजे में निकालता है। ठीक है, ऐसे सीरियस होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप एंजॉय कीजिए। अगर आप इन चीजों को एंजॉय करोगे तभी आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे। अपने ऊपर बर्डन नहीं लेना है, प्रेशर नहीं लेना है अपने ऊपर, जस्ट आपको फिजिक्स को एंजॉय करके पढ़ना है। फील करके पढ़ेंगे तो आराम से क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, आपको मजा भी आएगा पढ़ने में। चलिए आगे बात करते हैं, इसके पेपर पैटर्न की बात करते हैं। फी स्ट्रक्चर आपको सबकी एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, आपको वहां पे फी स्ट्रक्चर मिल जाएगी। ओके, अपन मैक्सिमम टू मैक्सिमम कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे भाई। ठीक है, मेहनत करेंगे। ठीक है, हमारी तरफ से आप फुल मेहनत होगी और बाकी की मेहनत आपके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, चलिए एक बात और, जिसको इंडिविजुअल सब्जेक्ट लेने हैं, ठीक है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स लेने हैं, वो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स भी ले सकता है। और जो कंप्लीट कोर्स की वैलिडिटी है, कंप्लीट कोर्स की जो वैलिडिटी है वो है 28 Feb 2022, ये रहेगी। ठीक है, इस दौरान आपका TIFR का एग्जाम भी आ जाएगा। ठीक है, CSIR नेट का एग्जाम भी आ जाएगा, गेट का एग्जाम भी आ जाएगा,
जेस्ट का एग्जाम भी आ जाएगा और मार्च के अंदर बीएआरसी का एग्जाम होगा, तो लगभग वो भी तुम्हारे पास में कंटेन कर लेगा। ठीक है, तो ये सभी एग्जाम्स इस टाइम पीरियड के अंदर आपके पास में आ जाएंगे। ओके, चलिए अब अपन बात करते हैं जो अपना मेन है सीएसईआर नेट का जो पेपर पैटर्न है वो क्या है वो देख लेते हैं। लिखो पेपर पैटर्न ऑफ सीएसईआर नेट। ठीक है, इसके पेपर पैटर्न की देखते हैं। तो जो पेपर जो होता है, एग्जाम जो होता है सीएसईआर नेट का जो एग्जाम होता है, ठीक है, इसमें 3 सेक्शन आते हैं। ओके, समझना इसको, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। ठीक है, ये आपके पास 3 सेक्शन है। ठीक है, सेक्शन ए जो होता है समझिएगा इसको। ठीक है, और ये आपको पता भी होना चाहिए हमेशा, ऐसे नहीं इसको नोट कर लिया भूल गए। ठीक है, आपको याद होना चाहिए वही चीजें। ये सेक्शन ए जो होता है, कोई बोलता है जनरल एप्टीट्यूड, मैं जनरल एप्टीट्यूड नाम ना देकर इसको बोलूंगा रिसर्च एप्टीट्यूड। ठीक है, ये जो होता है कंप्लीटली बेस्ड ऑन फिजिक्स। ठीक है, ये जो होता है कंप्लीटली बेस्ड ऑन फिजिक्स। ठीक है, ये सारे फिजिक्स के बेसिस पे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं, ये रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया। नेक्स्ट, इसमें जो है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, इसमें कितने आएंगे आपके पास में, देखो भाई, इसके अंदर आते हैं आपके पास में 20, इसमें आते हैं आपके पास में 25 और इसमें आते हैं आपके पास में 30। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, मैक्सिमम अटेम्प्ट, आप मैक्सिमम इन क्वेश्चंस में से सेक्शन ए में मैक्सिमम आप 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो, इसमें आप 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो, इसमें आप 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं मार्क्स की बात करता हूं, ये इसमें एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, इसमें एक क्वेश्चन 3.5 मतलब 3.5 मार्क्स का होता है, इसमें एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है। ओके, इसमें 2 मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स 3.5 यानी, और यहां पे 5 मार्क्स का होगा। देखिए यहां पे हो गया 40, यहां पे हो गया 87.5 और यहां पे हो गया 150। ठीक है, यहां पे हो गया 30, यहां पे हो गया 70 एंड यहां पे हो गया 100। ठीक है, ये हो गया। तो थोड़ा सा एनालिसिस करके देखो, ठीक है, कि आपके पास में उधर विजिबल रहेगा। देखो टोटल तुम्हारे पास में जो होगा, या इधर लिख देता हूं मैं, यहां लिख लो, टोटल तुम्हारे पास में कितने क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, मैं यहां पे एनालिसिस, कंक्लूजन यहां पे लिख देता हूं। देखो कंक्लूजन में यहां पे लिख देता हूं, आपके पास में जो है टोटल क्वेश्चंस। ठीक है, देखो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे भाई, देखो 20, 25, 30, दैट मींस 75। ठीक है, मैक्सिमम तुम्हें कितने अटेम्प्ट करने हैं, मैक्सिमम अटेम्प्ट, मैक्सिमम से ज्यादा नहीं कर सकते। कितने हैं देखो, 30 एंड 15, 20, दैट मींस 55। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, ठीक है, कितना होगा तुम्हारे पास में, ये टोटल मार्क्स लिख लो ओनली, टोटल मार्क्स कितना होगा तुम्हारे पास में, देखो 40 एंड 150, 190, ये हो जाएगा 277.5 मार्क्स का। एंड मैक्सिमम अटेम्प्ट मार्क, कितने मार्क का तुम मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हो, तो वो है आपके पास में 200 का। आई होप आपको पेपर पैटर्न समझ में आ गया होगा। सीधी सी बात है, पेपर जो है सीएसईआर नेट का 3 सेक्शन होते हैं, ए बी सी। सेक्शन ए आपका कंप्लीटली रिसर्च एप्टीट्यूड का होता है, सेक्शन बी आपके पास में फिजिक्स, सेक्शन सी फिजिक्स। सेक्शन ए में जो ए है वो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, सेक्शन बी एक क्वेश्चन 3.5 मार्क्स का होता है, सेक्शन सी एक क्वेश्चन आपके पास में 5 मार्क्स का होता है। ओके, सेक्शन ए में मैक्सिमम क्वेश्चंस 20 आते हैं, बी में 25, सी में 30। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने हो गए तुम्हारे पास में, 277.5।
मैक्सिमम आप कितने अटेम्प्ट कर सकते हो क्वेश्चन? सेक्शन ए में 15, इसमें 20, इसमें 30 में से 20, ठीक है। तो ये टोटल मार्क्स हो जाएंगे, जो कि आपको 200 नंबर से ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करना है। अच्छा, 200 नंबर से ज्यादा अटेम्प्ट कर दिया तो क्या होगा? तो जो पहले 200 नंबर बनेंगे आपको, ठीक है, उन्हीं को कैलकुलेट किया जाएगा, उसके बाद भी कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। चलिए, ये तो हो गई आपकी बात, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कट ऑफ की, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कट ऑफ की, ठीक है। इसकी कट ऑफ कितनी जाती है? देखो देखो, एग्जाम निकालना कितना आसान है अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी से पढ़ो तो, ठीक है। जैसे मैं बात करता हूं जनरल की, तो जनरल की जो कट ऑफ जाती है इसकी, जिसमें आप सेफ रहोगे, मैं उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। 85 to 95, दिस इज फॉर एलएस, इसमें आप सेफ रहोगे, ठीक है। अगर मैं ओबीसी की बात करता हूं तो आप ये मान के चलिए 75 to 85, एलएस की बात कर रहा हूं मैं, जीआरएफ की नहीं। जीआरएफ में से 10 नंबर ऐड और कर देना, उसमें आप सेफ रहोगे, ठीक है। और अदर के लिए तुम्हारे पास मैं बात कर रहा हूं अबोव 70, अबोव 70, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास कट ऑफ है। अब मुझे बताइए 277.5 मार्क्स में से 80 to 90 नंबर लाना क्या मुश्किल है? अगर बिल्कुल स्ट्रेटेजी से आप चलते हैं तो मुश्किल नहीं है, ठीक है। लेकिन रैंडमली आप पढ़ रहे हैं तो बहुत मुश्किल है भाई, ठीक है। तो तुम्हारे पास में से देखा जाए, अगर मैं इसको 280 मान लूं, तो लगभग तुम्हारे पास में यहां तक पहुंचने में 30 to 33%, 35% हो गया, जिसमें आप पासिंग मार्क्स लाते हो। यहां पे पासिंग मार्क्स लाने में आप नेशनल लेवल का एग्जाम क्वालिफाई करते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा स्ट्रेटेजी बना के चलेंगे तो ये एग्जाम आराम से आप क्वालिफाई कर पाओगे, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। क्यों? सीएसईआर नेट का देखो, जैसे मैं आपको दो एग्जाम का कंपेयर करके बताता हूं। एक है आपके पास में सीएसईआर नेट और एक है आपके पास में बीएआरसी का एग्जाम, ठीक है। सीएसईआर नेट के एग्जाम में क्या है आपके पास में? सीएसईआर नेट का एग्जाम थोड़ा लेवल टफ होता है बीएआरसी से, लेकिन उसको एग्जाम को क्वालिफाई करना आसान है। बीएआरसी का एग्जाम सीएसईआर नेट के एग्जाम के लेवल से आसान होता है, लेकिन उसके एग्जाम को क्वालिफाई करना टफ है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है। अब डिफरेंस कैसे है वो अपन आगे बात करेंगे, क्योंकि नेट का एग्जाम आप सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ के कर सकते हो, लेकिन बार का एग्जाम सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ के नहीं क्वालिफाई कर सकते, गेट का एग्जाम नहीं कर सकते, ठीक है। उसको आपको जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम टॉपिक्स जो है पढ़ने ही पड़ेंगे, आपको क्लियर करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास जो भी स्टूडेंट्स हैं, नए स्टूडेंट्स जो भी एडमिशन लिया है, ठीक है, उन पेपर पैटर्न के बारे में आपको पता होना चाहिए। सिलेबस की बात करेंगे अपन, हर सब्जेक्ट वाइज जो है सिलेबस बताएंगे। नेट न्यूक्लियर का क्या है, कहां से क्वेश्चंस आते हैं, कैसे तुम्हें पढ़ना है, कैसे कंसेप्ट क्लियर करने हैं, कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, वो सारी चीजें अपन बताएंगे, ठीक है। चलिए इसे नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए, अच्छा, इसमें आपके पास में कितनी सब्जेक्ट्स आती हैं वो देखते हैं, ठीक है। आपके पास सब्जेक्ट कितनी आती हैं वो देखते हैं, ओके। तो मैं यहाँ पे बात करूं, सब्जेक्ट्स की बात करूं, ठीक है। इसके सिलेबस, वैसे अपन सबका सिलेबस अलग अलग देखेंगे, यहाँ पे मैं ओनली सब्जेक्ट्स लिख रहा हूं, ठीक है। तो सब्जेक्ट्स, पहली आपके पास में क्वांटम मैकेनिक्स, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। दूसरी मैथमेटिकल फिजिक्स। तीसरी क्लासिकल मैकेनिक्स, सीएम क्लासिकल मैकेनिक्स। चौथा है आपके पास में थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, ओके। पांचवा है आपके पास में ईसी, दैट मींस इलेक्ट्रॉनिक्स। छठा है आपके पास में ईएमटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ठीक है। सेवंथ है आपके पास में सॉलिड स्टेट फिजिक्स, या फिर इसको कोई कंडेंस मैटर फिजिक्स भी बोलता है, कंडेंस मैटर फिजिक्स भी बोलते हैं, वो भी ठीक है। नेक्स्ट न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास में है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, ठीक है। सबसे पहली बात, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी स्ट्रेटजी ये होती है कि हम तो सर ये जो बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं ना, इसमें से ये 3-4 सब्जेक्ट्स अपन पढ़ लेंगे और एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे,
ठीक है, अपनी अपनी स्ट्रेटेजी है, मैं इसको बिल्कुल गलत मानता हूं, मैं बहुत बार बता चुका हूं। ठीक है, मेरी स्ट्रेटेजी क्या कहती है कि आपको ये 9 के 9 सब्जेक्ट्स कंप्लीट पढ़ने हैं, मतलब 9 के 9 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। ठीक है, 9 सब्जेक्ट्स। अच्छा, एक चीज और, जब से एनईटी एग्जाम लेने लगा है तुम्हारे पास में, देखो एक चीज और ध्यान रखना है इसके अंदर, अपन एक सब्जेक्ट और पढ़ेंगे इसके अंदर, ऑप्टिक्स। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे और पोलराइजेशन पढ़ेंगे, इतने में तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, देखो ये आपको जो टोटल 10 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, ये 10 के 10 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। ठीक है, भले ही इसमें आप ये एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ो, लेकिन 10 सब्जेक्ट्स पढ़नी है। ऐसा क्यों है मुझे बताइए। टोटल जो पेपर आता है 277.5 मार्क्स का आता है, कट ऑफ आपकी जा रही है 80 to 90 मार्क्स, मैं एवरेज लेके चल रहा हूं, इतनी कट ऑफ जा रही है भाई, है ना। ये आपके पास में कट ऑफ है, ये आपके पास में टोटल मार्क्स है। ठीक है, इसका मतलब नॉट इजी, मतलब पेपर इतना आसान नहीं आता है इसका मतलब यह है कि 9 में से 4 से 5 सब्जेक्ट आपको लगभग 4 या 5 सब्जेक्ट आसान देगा, 2-3 सब्जेक्ट टफ देगा, 1-2 सब्जेक्ट मीडिएट देगा। ठीक है, मतलब मॉडरेट देगा तुम्हारे पास में। तो मान लो कोई 4 सब्जेक्ट पढ़ के जाता है और वही सब्जेक्ट आपके पास में टफ आ गई, कठिन आ गई, तो वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, अगर आप 9 सब्जेक्ट्स में से कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ते हो और उसमें से आपके मान लो 3 सब्जेक्ट टफ भी आ गई, बाकी 6 सब्जेक्ट तो आपने पढ़ रखे हैं ना, वहां से आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरी स्ट्रेटेजी ये कहती है, मैं बच्चों को यही बताता हूं कि आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, भले ही उसमें सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ो। ठीक है, ये जो है ये सब्जेक्ट, दिस सब्जेक्ट, ठीक है, ये ओनली पार्ट सी में आती है, पार्ट सी में आती है। ठीक है, यहां से तुम्हारे पास में 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, 3 क्वेश्चंस मिलेंगे, यहां पे तुम्हारे पास में 3 मिलेंगे, यहां पे तुम्हारे पास में 3 मिलेंगे, तो टोटल 45 मार्क्स का आता है। ठीक है, 45 में से तुम यहां से आराम से 35 to 40 मार्क्स का यहां से कवर कर सकते हो। ठीक है, तो देखो कितना अच्छा। और ये सेक्शन बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ना चाहिए भाई। ठीक है, ये तो करना चाहिए, आसान को ज्यादा पढ़ना चाहिए, पहले पढ़ना चाहिए। ठीक है, जिससे तुम्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा। चलिए, बाकी जो सब्जेक्ट है इसमें पार्ट बी और पार्ट सी दोनों आता है तुम्हारे पास में। ठीक है, इसमें पार्ट बी और पार्ट सी दोनों में से आता है तुम्हारे पास। ओके, ये नहीं भाई, इसको थोड़ा सही कर लेना, इसको थोड़ा सही कर लेना। ये सब्जेक्ट्स, ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट्स, ये 3 सब्जेक्ट्स। ओके, ये 45, ये भी 5 × 3 15, और टोटल कितना हो जाएगा 45 मार्क्स का हो जाएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, ये नहीं, ऑप्टिक्स की बात नहीं कर रहा, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, न्यूक्लियर पार्टिकल फिजिक्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, ठीक है, इनकी बात कर रहा हूं। तो ये आपके पास में टोटल 45 मार्क्स का होता है, इसमें से आप 35 से 40 नंबर आराम से ले सकते हैं। डिटेल में अपन अलग से बात करेंगे। चलिए, जिसने एडमिशन ले लिया है बहुत अच्छी बात है। ठीक है, उनको सबसे पहले जो है, सबसे पहले, ठीक है, फर्स्टली जो है आपको न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स स्टार्ट करना है। ठीक है, इससे आपको स्टार्ट करना है, इसमें आपको ज्यादा ये काम में नहीं आएंगी, तो आप आराम से इसको समझ सकते हैं। दिस इज इजी बट इंपॉर्टेंट। इजी सब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंट है। अगर आपका ये सब्जेक्ट कवर हो जाएगा, 15 नंबर आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में मैं बताऊंगा आपको कब तक करना है, बाकी दूसरी सब्जेक्ट कब स्टार्ट होगी। अच्छा, इसके लिए जो आपके पास में डेडलाइन में दे रहा हूं, ठीक है, ये है डेडलाइन है आपके पास में, जो डेट है, जैसे अभी 25 हो चुकी है, आज 25, ठीक है, तो 6 लगभग आप इसको जो है 10 अगस्त तक कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, 10 अगस्त तक इस सब्जेक्ट को आपको कंप्लीट करना है। ओके, लगभग आपके पास में इसके अंदर तुम्हारे पास 23 to 27 वीडियोस आपको मिलेंगे। ठीक है, इतने वीडियोस आपको मिलेंगे इसके अंदर, तो ये करना है। लेक्चर्स आपके पास में 28 फरवरी तक अपलोड रहेंगे आपके पास में। 28 फरवरी तक सभी लेक्चर्स को आप कभी भी देखो, सुबह, दोपहर, शाम को, रात को, और एक लेक्चर को आप कितनी बार भी देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए, अपना ये है। ओके, जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं किया, ऐप डाउनलोड कीजिए, एडमिशन लीजिए। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके एमएससी के एडमिशंस अभी आने वाले हैं या चल रहे हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप
एग्जाम दीजिए, एग्जाम खत्म होते ही एडमिशन लीजिए, उसके बाद में जैसे जो नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट होगी वहां से आपको स्टार्ट कर देना है, या आप बाद में, ये अपन बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। फीस स्ट्रक्चर वगैरह जो है आप ऐप डाउनलोड करके वहां से देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आई होप सब कुछ क्लियर है। कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे व्हाट्सएप नंबर, या मैं लिख देता हूं यहाँ पे, आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं 9001273960, ठीक है। इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप करो आप, ठीक है। जो भी डाउट है आप वो क्लियर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।